Sharmila Express. हर सफर की शुरुआत किसी न किसी चौराहे से तो होती ही है और भारतीय रेल के नक्शे पे एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट चौराहा है ये स्टेशन, कसीडी जंक्शन। ये स्टेशन महज पटरियों का जाल नहीं है, ये वो दहलीज है जो झारखंड की शांति को देश की सबसे तेज रफ्तार से जोड़ती है। अब जब आप किसी सफर की शुरुआत करते हो तो बहुत सारे लोग आपके साथ उस सफर में जुड़ जाते हैं, आपका हमसफर बनके। और आज मेरी इस कहानी की हमसफर है ये शानदार ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस। हमारा सफर अब शुरू हो चुका था। बाबा धाम देवघर के जसीडी जंक्शन से ये ट्रेन हमें ले जाएगी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक। आज से पहले मैंने बहुत सारी ट्रेन जर्नी किया हुआ है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा कि मुझे कोई ओवरनाइट ट्रेन लेके 1200 प्लस किलोमीटर की जर्नी कवर करना था। तो इस पूरी जर्नी को मैं अपने दोस्त के साथ कवर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमें कैसे कैसे लोग मिलते हैं, किन चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं और कैसे कैसे लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ, अभी हम ट्रेन में आ चुके हैं। हमारा सीट भी हमें मिल चुका है और अभी जिस कोच में हम हैं वो 3rd AC का कोच है। इसमें आपके कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा जाता है। सोने के लिए 2 बेड शीट, एक पिलो, एक ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह मिल जाता है। तो कुल मिला के ठीक ठाक चीजें मिल जाती हैं जिससे कि आप एक कंफर्टेबल नींद लें और अपने इस जर्नी को इजिली कंप्लीट करें। ये जर्नी हमारी लाइफ की पहली ऐसी जर्नी थी जिसमें मुझे रात भर सफर करना था, मतलब कि 17 से 18 घंटे इस ट्रेन में बिताने थे। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता, बट सोचा कि इस सफर की शुरुआत चाय से करी जाए, तो बस फिर क्या। घर से तो चल पड़े थे इस सफर में, थोड़ी सी खुद की जिम्मेदारियों से मुक्त एक नए शहर को ढूंढने। पर क्या वो एक्सपीरियंस कर पाऊंगा जो घर की यादों को अपने में समेट ले, या फिर वो सारी चीजें यूं ही सामने आएंगी जिसे छोड़ के हम निकल चुके थे, क्या पता। स्वाद लगेगा, खा के देख लीजिए। नींबू जीरा चाट वाला जल जीरा चट पड़ गई, प्रोटीन वाला भैया। अभी तो बस 7 ही बजे थे, बट बाहर का नज़ारा देख के ऐसा लग रहा था मानो रात हो चुकी हो। हम तो फुल एक्साइटेड अपने सफर को लेके, क्योंकि पहले तो लगा कि भाई 17-18 घंटे ट्रेन में करूंगा क्या, लेकिन अब जब यहाँ हूँ तो सच में काफी अच्छा लग रहा है। सारे को पैसेंजर अपने अपने चीजों में बिजी थे, कोई कुछ तो कोई कुछ। लाइफ भी तो ऐसे ही चलती है ना। कल तक हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं और फिर कल हम कहाँ पहुँच जाएंगे। सो लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट। अभी मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ कि मेरे दोस्त को भूख लग जाती है। इस सफर का एक्साइटमेंट इतना था कि हम लोग घर से बिना खाए ही निकल गए थे दुनिया देखने। लेकिन भूखे पेट कोई कितने ही मजे ले सफर के। तो बस फिर क्या, मैंने तो सुन रखा था कि आप ट्रेन में भी खाना मंगा सकते हो, तो सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। खाना तो ट्रेन में भी ठीक ठाक ही मिल रहा था, बट नए सफर में नई नई चीजों को भी तो एक्सपीरियंस करना था। तो बस हमने ऑर्डर करा। कुछ खास रेस्टोरेंट हमें दिखा नहीं और खाना भी हमें 2 घंटे बाद पटना जंक्शन पे डिलीवर होने वाला था। तो सोचा कि खाने को लेके रिस्क ना लिया जाए और फिर हमने डोमिनोज पे पिज्जा ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर करते ही थोड़ा डर तो लगा कि कब और कैसे डिलीवरी देंगे, क्या मैं अपना ऑर्डर रिसीव भी कर पाऊंगा या नहीं। तभी उनका एश्योरेंस आता है कि आप चिंता मत करो, फूड हम आपको आपके सीट पे जाके डिलीवर कर देंगे। तब जाके थोड़ी हमने चैन की सांस ली। अब बस ये ट्रेन पटना पहुंच जाए और हम अपना पिज्जा एंजॉय कर पाए। बट पता नहीं है क्या हो रहा था हमारे साथ। 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट और देखते ही देखते 1 घंटा ट्रेन को डिले पे डिले किया जा रहा था। हम लोग से कि ट्रेन कहीं रुकी हुई है। उधर डिलीवरी वाले भैया हमारा स्टेशन पे वेट कर रहे थे और ये ट्रेन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो और डर लग रहा था कि क्या हम टाइम पे डिलीवरी रिसीव भी कर पाएंगे या फिर हमें हमारे नसीब में ठंडा पिज्जा लिखा होगा। और तो और डर इस बात का भी था
कि कहीं वो डिलीवरी वाला रिटर्न ना चला जाए। इसी बात की टेंशन से हम प्रे कर रहे होते हैं कि अचानक ट्रेन चल पड़ती है। और सच बताऊं यार, तो उस टाइम की जो खुशी थी ना, इस पूरे सफर पे आने की खुशी से डबल थी। स्टेशन आते ही हम लोग बाहर निकल पड़े कि तभी डिलीवरी वाले भैया ने, आप खुद ही देख लो, आप ही हो ये वाला? हाँ कौन सा? जोमेटो से ना था। हाँ कॉल की तो नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी। पिज्जा का बाइट जाते ही भाई तो एकदम से फ्लैट हो गया। और हाँ, पिज्जा गर्म था और बढ़िया तो थी। डोमिनोज की बात ही क्या करूं यार। और सच में ये तरीका काफी ट्रस्टेबल है। आप अपना फूड ऑर्डर करो और वो आपकी सीट तक दे जाते हैं। मुझे तो काफी अच्छा लगा ये सर्विस। अपना डिनर एंजॉय करके हम तो चले सोने। अब मिलते हैं आपसे सुबह। सुबह जब मेरी आँख खुली तो देखा 6 बज चुके थे और हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रेन से उतर के चाय पिया जाए और दिन की शुरुआत चाय से की जाए। अब तक के इस सफर में चाय मेरा हमसफर बन चुका था। हम जहाँ जाते चाय हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। चाय पीते पीते ट्रेन में हमारी मुलाकात होती है इस भैया से। भैया बताते हैं कि वो भी दिल्ली जा रहे हैं। क्यूरियोसिटी में मैंने पूछ ही लिया, आप हो कहाँ से? तो वो दिल्ली से ही हैं और बिहार अपने गांव गए थे। और बस उनसे बात करते करते भैया अपने दोस्त बन गए। और उन्होंने तो बस कह ही दिया कि दिल्ली में कुछ भी जरूरत हो तो बस एक बार कॉल करें और वो हाजिर। भैया सच में बहुत अच्छे थे। कुछ इंसानों से आप जब बात करोगे तो आपको उनसे कनेक्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बस उनसे बात करते करते सफ़र का पता ही नहीं चला और हमारी मंजिल नज़दीक आ गई। हम आनंद विहार टर्मिनल पहुंचने वाले थे। और सच बताऊं तो रात में थोड़ा सा बोर हुआ, बट सुबह जब हम लोगों से मिले, उनसे बातें करा, सफ़र का पता ही नहीं चला। सच में यार, ये ट्रेन की जर्नी काफ़ी मेमोरेबल होती है। कल चढ़े थे तो अनजान बनकर, लेकिन जब आज उतर रहा हूँ तो लोगों के साथ बिताए हुए मोमेंट, उनके द्वारा शेयर की हुई बातें याद आ रही हैं।